औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे करबला मुअल्ला की उन शहादतों का जो कायनात के सबसे अजीम तरीन लोग थे और मुकद्दस तरीन लोग थे, यानी अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उनकी जो शहादत मैदान करबला में हुई, आज इसके मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं। और पहले ये हदीस मुबारक भी सुन लें कि मेरे और आपके नबी मोहतरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक फरिश्ता हाजिर हुआ जो पहले कभी रसूलुल्लाह फरमाते मेरे पास नहीं आया। उसके हाथ में एक बोतल पकड़ी हुई थी और बोतल में खून था। उस फरिश्ते ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह, ये मुझे अल्लाह ताला ने देकर भेजा है, फरमाया अपने हबीब को की बारगाह में। तो या रसूल अल्लाह, ये पैगाम लेकर आया हूं कि आपकी औलाद और खुसूसन जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अली का लख्ते जिगर, आपकी बेटी जहरा की आंखों का नूर और आपके दिल का सरूर और जन्नत के जवानों के सरदार जनाब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके पूरे खानदान को, पूरी फैमिली को मेरे नबी करबला की तपती रेत में ज़बा कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। और ये बोतल में उन शहीदों का खून है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, इतना ज़ारो कितार रोए। अभी करबला वाकया नहीं हुई और मेरे नबी गमे हुसैन में रो रहे हैं। ये रोना हजूर की सुन्नत है कि करबला की शहादतों को याद करके रोया जाए, उन पर जो सितम हुए, जो गम हुए। अक्सर लोग कह देते हैं कि जी सोग तो 3 दिन का होता है, आप क्यों रोते हो? हम हुसैन इब्न अली का सोग नहीं मनाते, बल्कि हुसैन इब्न अली पर जो जुल्म हुए हैं, जो उनकी अहले बैत के ऊपर जुल्म किए गए और उनको बेदर्दी के साथ ज़बा कर दिया गया, हम उनके जुल्मों को याद करके रोते हैं कि मुसलमानों, ये तो वो लोग थे जो कायनात के मुकद्दस तरीन लोग थे। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा के ये दिलों के नूर लोग थे। अरे पैगंबर की ये खास अहले बैत थी जिनके साथ ये जुल्म सितम किया गया। अरे उस सितम को याद करके रोना आ जाता है, उनकी परेशानी को याद करके रोना आ जाता है। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके गम में रोए हैं। ते शहादते करबला तो ऐसी शहादतें हैं और वो मासूम लोगों की शहादतें हैं, वो अहले बैत के पाक लोगों की शहादतें हैं। पत्थर दिल भी अगर उनकी शहादत को पढ़ेगा या सुनेगा तो वो भी खून की आंसू रोएगा। रवायात में लिखा है किताबों में कि जब वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वापस मदीना में आए, जब वापस मदीना में आए तो सारी जिंदगी करबला के वाक़या को याद करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे। किताबों में लिखा है कि जब भी मुहर्रम का चांद चढ़ता था ना, तो सादात के घर से रोने की आवाजें बुलंद होती थी। मदीने वाले कहते थे, हमें पता चल गया कि मुहर्रम का चांद चढ़ गया है, कि अहले बैत अतहार के घर से, सादात के घर से रोने की आवाजें आती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी जिंदगी रोते रहे। किताबों में लिखा है कि करबला के वाक़या को याद कर करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब से करबला देखा है मैं जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। और खून के आंसू रोया करते थे ज़ैनुल आबिदीन। अरे ये तो वो शहादतें हैं जो पत्थर दिल को भी खून के आंसू रुला दे। तो वाक़या करबला एक ऐसा अजीम सानेहा है जो अहले बैत तहार के साथ हुआ। आइए आज हम करबला की उन शहीदों की मुख्तसर सी बात करते हैं। दरअसल करबला बयान करना भी किसी बड़े दिल वाले बंदे का काम है। हम तो उस दर के अदना नौकर है, हमसे तो एक ही शहादत भी बयान नहीं होती।
लेकिन बहुत सारे लोगों के कहने पर आज हम करबला के कुछ शहीदों का जिक्र करते हैं कि जब अहले बैते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला के मैदान में तशरीफ लाए, खैमे लगाए गए और हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लड़ाई करने नहीं गए थे। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तो अमन के सफीर थे, अमन के बादशाह थे। आपने तो फरमाया था लोगों, जालिम बादशाह के आगे ना झुको, और यजीद एक पलीत बादशाह है, एक पलीत हुक्मरान है, अरे इसके आगे ना झुको, हक और सच की तलाश करो, हक और सच को मानो जो हुसैन इब्न अली के साथ है। इमाम हुसैन तो उस पैगाम को लेकर गए थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन इब्न अली को दिया था। तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में आए ना, तो वो सारा दूसरा यजीदी टोला था ना, वो सारे जंग के लिए आए थे और हुसैन इब्न अली जंग नहीं चाहते थे। बार बार खुतबे दिए, 40 खुतबे दिए मैदान करबला में, और हर खुतबे के शुरू में हुसैन इब्न अली पता क्या फरमाते थे? ए लोगों मेरी पहचान करो, मैं कौन हूं, ए लोगों मेरे कत्ल में जल्दी ना करो। हुसैन इब्न अली रो रो कर लोगों को कह रहे थे, लोगों मेरे कत्ल में जल्दी ना करो, तुम कुरान से मेरे कत्ल के फतवे लेकर आते हो, अरे हमारे घर में उतरने वाली किताब का नाम कुरान है, हम घर में कलाम करते थे, वो अल्लाह का कुरान बन जाता था। ऐ नमाज़ा पढ़ने वालों, नमाजियों, ये नमाजें तो हमारे घर की अदाओं का नाम था, हम अदा करते थे, वो नमाज बन जाती थी। ऐ नमाज पढ़ने वालों, मेरे कत्ल में जल्दी ना करो, क्या मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं? क्या मुझे नहीं देखा? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के कंधों पर खेलने वाला हुसैन इब्न अली हूं। क्या रसूल ने मेरे बारे में ना फरमाया था, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है? ए लोगों जान लो, मैं हक के साथ आया हूं, मेरे कत्ल में जल्दी ना करो, ये ना हो मेरा कत्ल करो और क़यामत तक के लिए लानत तुम लोगों के हक में लिखी जाए। पर हुसैन इब्न अली वो सच का सिपाही था कि वो अपनी बात पर, उसी बात पर, हक की बात पर डटे रहे कि किसी जालिम हुक्मरान की बैत नहीं करनी। हुसैन इब्न अली का ये मिशन था जो रसूल अल्लाह ने उनको दिया था। एक एक, अल्लाह देखे, एक एक जवान को बुज़दिलों की तरह मरना, शहीद होना, ये अहले बैते रसूल की शान नहीं है कि वो खैमे में बैठे। एक एक जवान को तैयार कर किया कि जाएं और जाकर इन यजीदियों के साथ मुकाबला करे हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने। अब एक एक जवान गया, कभी हजरत अली अकबर जैसा जवान बेटा हुसैन इब्न अली का, अरे क्या बताएं अली अकबर की, वो शबीह रसूल अल्लाह था अली अकबर। हुसैन इब्न अली का बेटा जनाबी अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान करबला में गए, हजारों यजीदियों को वासिले जहन्नम किया अली अकबर अलैहिस्सलाम ने। आखिर उनके ऊपर तीरों की बुछाड़ कर दी गई, अली अकबर के सीने पर बरछी मारी गई। उस जालिम यजीदों ने जब जवान बेटे को मरते हुए देखा ना, तो हुसैन इब्न अली 63 साल के बूढ़े हो चुके थे, जिस्म कांप उठा। अरे जवान बच्चे की लाश को देखो, उठाकर मख्तल में लेकर आए, हर तरफ गिरियाज़ारी शुरू हो गई। जनाब ज़ैनब कहती हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को देखा, वो बार बार अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश को उठाते थे, सीने से लगाते थे, बोसा लेते थे, फिर रख देते थे। बाप था ना हुसैन इब्न अली, फिर उठाते थे, फिर लाश को फिर उठाते थे। ज़ैनब फरमाती हैं सैयदा कि 9 बार अली अकबर को उठाया और 9 बार चूमा सीने से लगाया और वहीं पे लाश को रख दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं जब 9 बार आखिरी बार उठाया ना, तो सीने से लगाया, तो हुसैन इब्न अली ना रोकर अली अकबर के कान में कहते हैं, अली अकबर तेरा बाबा बूढ़ा हो गया, तेरी मौत ने मुझे बूढ़ा कर दिया अली अकबर। अरे ये शहादतें कौन सुन सकता है, बयान कर सकता है कि जिस बाप के सामने उस बेटे की लाश पड़ी हो।
और दफनाने के लिए कब्र ना हो, पहनाने के लिए कफन ना हो। अरे रो रो कर आंसू भी जिसके खत्म हो जाए, ये दास्ताने करबो बला है जो शहीदों ने रकम की है। अब हसन का बेटा था कासिम, वो 16 साल का जवान, अब उसको मैदान में भेजा, तैयार करके जाते हैं मैदान करबला में। सैकड़ों के हिसाब से हसन के बेटे, हसन की निशानी थी जनाब कासिम। उसको भेजा, कासिम जा इन यजीदियों के साथ मुकाबला कर। जनाब कासिम मैदान करबला में उतरे। लोगों ने जब देखा तो यजीदी देखकर कहते हैं लगता है हसन मुजतबा दोबारा तशरीफ ले आए। वो ऐसा जवान था। जनाब अमीर कासिम अलैहिस्सलाम, अमीर कासिम भी गए, सैकड़ों को जहन्नम वासल किया। उधर यजीदियों ने हमला किया और तारीख में लिखा है, किताबों में, वाक़या करबला में लिखा है कि घोड़ों की टापों के साथ, घोड़ों के पांव के साथ रोंद डाला, इतना मारा अमीर कासिम को शहीद करने के बाद कि घोड़ों के पांव के साथ उनको रोंदा और उनके जिस्म के टुकड़े किए गए। इमाम कासिम के, हसन का बदला लिया गया, उनसे जिस्म का अलग-अलग हिस्सा कर दिया गया यार उस जवान का, हुसैन इब्न अली के भतीजे का, हसन के बेटे का। कहते जब हुसैन इब्न अली मैदान करबला में गए ना भागते हुए कि मैं देखूं, आवाज दी कासिम, कोई आवाज नहीं। कासिम, तीसरी बार भी कोई आवाज नहीं। कासिम, जब तीसरी बार आवाज ना आई तो मेरे मौला हुसैन फरमाने लगे, मैं इमाम होकर हुक्म देता हूं, कासिम बोल। अब इतनी बात कही है तो शर्क से आवाज आई चचा, फिर गरब से आवाज आई चचा, इधर से आवाज आई चचा, उधर से आवाज आई चचा। हुसैन इब्न अली ने देखा तो कहीं सर से आवाज आ रही है, बाजू कटा हुआ बाजू से आवाज आ रही है चचा, पांव से आवाज आ रही है, जिस्म के अलग-अलग टुकड़े। अल्लाह उस हुसैन इब्न अली की इस हौसले पर कुर्बान ना जाऊं। ओ हाय हुसैन, तू इतना सब्र वाला था, कैसे अपने सर की पगड़ी को उतारा और कासिम का एक एक जिस्म का हिस्सा उठाकर ना पगड़ी में रखा और पगड़ी में रखते गए। और जब वो गठरी बांध ली ना, सारे जिस्म को इकट्ठा कर लिया और बांध कर जब वो खैमे की तरफ जा रहे थे ना तो हसन को याद करके कहते थे, भाई हसन, आज तेरा हुसैन ये गरीब हो गया, तेरी एक निशानी मेरे पास थी, आज वो भी चली गई। अरे मैं कई बार सोचता हूं कि बुढ़ापे के 63 साल जिंदगी के इस मुकाम पर हुसैन इब्न अली को कलमा पढ़ने वाले ऐसे सता रहे थे। यार एक सताना भी और चीज होती है, उसकी पूरे खानदान को उसके सामने ज़बह कर देना और वो बेबस होकर देखता है। 10 दिन का भूखा और प्यासा। कभी ना बाज लोग कह देते जी करबला का हमें तो समझ नहीं आती, कभी ना करबला के मैदान में ना खुद पहुंच कर कभी गौर कीजिएगा। और ये जो कुछ हो रहा ना, कभी सोचिएगा अगर आपकी फैमिली के साथ ये हो, आपके बेटे बेटी, अल्लाह ना करें किसी के साथ ये काम हो, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। मेरे भाइयों, याद रखें करबला का वाकया ऐसा तारीख में स्याह हरूफ से लिखा गया कि जिसको पढ़कर बड़े बड़े तारीखदान जो लिखते थे या पढ़ते थे तारीख, वो भी रो पड़े। वो कहते थे पैगंबर इस्लाम को वफात पाए 50 साल भी ना गुजरे थे कि उनकी सारी औलाद को ज़बह कर दिया गया, और करने वाला कोई काफिर नहीं था। ये कत्ल करने वाले कोई यहूदी नहीं थे, ये कत्ल करने वाले कोई ईसाई नहीं थे। अफसोस की बात यह है, ये कत्ल करने वाले, हुसैन इब्न अली को शहीद करने वाले, उनकी अहले बैत के खैमों को, घर बार को लूटने वाले और कत्ल करने वाले लोग मुसलमान थे। ये नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे कि जिन्होंने हुसैन इब्न अली के सारे घराने को शहीद किया। ये कौन सा इस्लाम है? याद रखें,
इस्लाम की वंड हुसैन इब्न अली ने कर दी है। एक तरफ यजीद है और उसकी सारी जमात है, नमाज वो भी पढ़ रहे थे, कुरान वो भी पढ़ रहे थे। एक तरफ हुसैन है और हुसैन की जमात है, नमाज इधर भी हो रही थी, कुरान इधर भी हो रहा था। पर याद रखें, मेरे हुसैन इब्न अली ने बड़ी खूबसूरत ऐसी तकसीम कर दी है कि लोगों याद रखो, जिस टोले के अंदर चाहे वो नमाजी हो, गाजी हो, हाजी हो, कुरान का हाफिज हो, अगर वो यजीद की पैरोकार है, यजीद की हमायत में बोलता है तो जहन्नमी है। और अगर चलो गरीब है, इतना बड़ा नमाजी नहीं है, इतना बड़ा इबादत गुजार नहीं है, पर अली और अली की औलाद से प्यार करने वाला तो है ना। अरे अली और हुसैन का सिपाही तो है ना, आज उनके दिफा में बोलने वाला तो है ना। तो हुसैन इब्न अली ने उसको हुर बनाकर जन्नत अता कर देते हैं। हजरत हुसैन इब्न अली जब सबको पानी ना दिया जा रहा था तो 6 माह का अली असगर मासूम बच्चा, अब उसकी तो नहीं ना कोई जंग थी, बच्चे की क्या लड़ाई थी किसी के साथ। वो 6 महीने का बच्चे को लेकर मेरे आका, मेरे मौला, मेरे हुसैन इब्न अली गए, ऐसे बुलंद किया और यजीदी जहन्नमियों की तरफ देखकर फरमाया, आपको मुझसे अदावत है, ये तो मासूम बच्चा है, इसके लिए तो पानी दे दिया जाए। अपने लिए नहीं मांगा, उस मासूम बच्चे के लिए, इसके लिए दिया जाए। और ऐसे करके उनको दिखाया कि इस बच्चे के लिए पानी, ऐसे उठाकर हुसैन इब्न अली ने। अब देखें उधर से उस यजीदी टोले में से, जहन्नमी जमात में से एक बंदे ने तीर चलाया, और वो तीर भी एक मुंह वाला नहीं था। करबला की तारीख पढ़े, 3 मुंह वाला तीर था। और अब खुद सोचे वो 6 महीने के अली असगर का गला कितना होगा, और 3 मुंह वाला तीर जाकर अली असगर के बिल्कुल हलक के ऊपर लगता है। अब उस अली असगर ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत ना लगाई होगी नाना की उम्मत की कि मेरा क्या कसूर था। अरे जिस खानदान को चाहिए था कि इनको मसनदों पर बैठाकर इनकी खिदमत और सेवा की जाए, और उनको करबला की तपती रेत पर ज़बा कर दिया गया, और वो भी भूखे प्यासे रखकर। अल्लाह, एक एक करके मैदान करबला में शहीद कर किए जा रहे थे सारे जान सारे हुसैन इब्न अली। भतीजी ने देखा चचा अब्बास को, तो कहती है, अब्बास मुझे पानी तो पिलाते चचा मेरे। गाजी अब्बास बहादुर थे, पर हुक्म था अलम उठा के रखना है, अलम नीचे नहीं गिरने देना। अब भतीजी की प्यास ना देखी गई, एक हाथ में अलम पकड़ा और घोड़े पर बैठे और मैं दरियाए फरात की तरफ गाजी अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम पहुंचे। अब जाकर जब भतीजी के लिए पानी लेने लगे तो दिल में ख्याल आया, अब्बास पहले खुद भी पानी पी ले। ऐसे करके उन्होंने पानी जब अपने हाथों में लिया ना, तो पानी के अंदर अक्स अपना नजर आने की बजाय सकीना का नजर आया, और फौरन पानी जमीन पर गिरा दिया, फौरन दरिया में वापस कर दिया कि हुसैन की बेटी प्यासी है और मैं पानी कैसे पी लूं। मशकीजे में पानी भरा और भरकर खैमे की तरफ घोड़े का रुख कर दिया। जहन्नमी टोले में से, यजीदी लश्कर में से आवाज आई, अब्बास को खैमे तक ना जाने दिया जाए। अब गाजी अब्बास ने और ज्यादा घोड़े को तेज किया कि जाकर सकीना को पानी दिया जाए। जालिमों ने तीरों की बुछाड़ कर दी। गाजी अब्बास सलमदार घोड़े से जमीन की तरफ तशरीफ लाए, और जब जमीन की तरफ इतने तीर लगे कि जमीन की तरफ आ रहे थे, तो जब जमीन पर गिरे तो तीरों के ऊपर थे, जमीन पर नहीं आए। वो तीरों के ऊपर उनकी लाश मुबारक थी, पर अलम हुसैन का उनके हाथ में था। अलम अगर गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि जंग हारी गई। हुसैन इब्न अली ने देखा अलम अभी भी अब्बास के हाथ में है। हुसैन इब्न अली ने जब देखा, हुसैन उसी हालत में, अब्बास उठे, मशकीजा पकड़ा और दौड़े तीरों के अंदर। अल्लाह अकबर। जब
खेमे की तरफ जा रहे ना, तो एक जहन्नमी आके हुआ, उसने गाजी अब्बास के हाथ से ना वो अलम को गिराना था, उसने आपका एक बाजू कलम किया, फिर दूसरा बाजू कलम किया, शहीद कर दिया। अब वो मुंह में मशीजा लेकर सकीना की तरफ जा रहे, जालिम आगे हुए, उन्होंने अब्बास अलमदार वो अली के शेर पुत्र को घेर लिया और उनका सर तन से जुदा कर दिया। इस मंजर को हुसैन इब्न अली ने दूर से देखा। अब दूर से हुसैन देख रहे थे, जब अपने भाई अब्बास को इस हालत में गिरते देखा कि सर तन से जुदा हो गया, ज़ैनब कहती है मैंने अपने हुसैन भाई को देखा कि वो जमीन पर गिर गए, हुसैन इब्न अली जमीन पर गिर गए और रो कर कहते अब्बास आज हुसैन की कमर टूट गई, आज हुसैन की कमर टूट गई तो मुझे बूढ़ा कर गया अब्बास। एक अब्बास तो सारा था हुसैन इब्न अली का, अरे वो भी मैदान करबला में जब शहीद हुआ ना, तो हुसैन कहते हैं बस ज़ैनब मैदान खत्म हुआ। अब अकेला हुसैन किस किस को संभालते। कभी खैमों में अपनी बहनों बेटियों को देखते थे, कभी रसूल की बेटियों को, अली की बेटियों को देखते थे, कभी ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी देखते थे, बुखार में तप रहे थे। एक बार कहते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन के पास हुसैन गए, वो बुखार में तप रहे थे, फुल उनको सर्दी लग रही थी, बड़ा बुखार था और बिस्तरे में लेटे हुए थे एक खेमे के अंदर। तो हुसैन पास गए और जाकर पता क्या कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन मुझे माफ कर दे, ज़ैनुल आबिदीन तेरा बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर सका यार, मैं मजबूर हूँ, मेरा भी दिल करता मेरा बेटा ठीक हो जाए, मैं तुझे कहीं से दवाई ले दूं, पर मुझे बेटा माफ कर दे, तेरा बाप आज मजबूर है। सीने से सीना लगाया, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला में एक तू बचेगा, बाकी सबको शहीद किया जाएगा। देख मेरे नाने का दीन बुलंद रखना, देख हुसैन इब्न अली के मिशन को बुलंद रखना। एक एक करके करबला के सारे शहीद जितने मर्द थे सबको, 72 लोग थे, 72 को शहीद किया गया। ये मैदान करबला की शहादतें हैं। अल्लाह करोड़ा करबला के शहीदों पर रहमतें नाज़िल करे और हुसैन इब्न अली और उनके साथियों पर रहमतें नाज़िल करे और हुसैन इब्न अली के कातिलों पर अल्लाह लानत फरमाए और उनसे साजिश करने वालों पर, उनके खिलाफ लड़ने वालों पे अल्लाह लानत फरमाए और हम सबको क़यामत वाले दिन अल्लाह हुसैन और उनकी अहले बैत के गुलामों में उठाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।